बूढ़े बगुला की सलाह मानते आज हालत गंभीर नहीं होता। एक बार की बगुला का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वह ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार बगुला को वह खाने पीने का कोई कमी नहीं था। सबसे अच्छी बात यह था कि वहाँ बगुला का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर और आदमी नहीं था। बगुला वहाँ बहुत खुश थे। इस आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। उस झुंड का अधिकतर बगुला युवा थे। वह सोचने लगा कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कभी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उस सबसे बीच एक बूढ़े बगुला थे। वह जब युवा बगुला को देखा तो चिंता में पड़ जाता है। सोचता है कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा बगुला पर क्या असर पड़ेगा। क्या वास्तव जीवन का अर्थ समझ पाएगा। यह इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े बगुला सभा बुलाकर सभी बगुला अपनी चिंता जताते हुए वह बगुला बोले, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गया है। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल जाना चाहिए। हम आए हैं यहाँ, हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हमें कभी भी मुसीबत के लिए नहीं हो पाएंगे। युवा बगुला ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्होंने लगा कि बूढ़े उम्र की असर से बूढ़े बगुला सठिया गए हैं, इसलिए ऐसी बेकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े बगुला ने उन्हें समझाया कि कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। आरामदायक आज़ादी हो गया है के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल जा चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े बगुला की बात नहीं मानी। बूढ़े बगुला अकेले ही वहाँ से चल दिया। कुछ महीने बीते। दिन बूढ़े बगुला ने टापू पर गए बगुला की खोज खबर लेने। उड़ते उड़ते टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ है। देखा लूहान घायल पड़े हुए थे। बूढ़े बगुला ने एक घायल बगुला से पूछा, ये क्या हो गया है तुम लोगों को, हालात कैसे ऐसा हुआ। घायल बगुला ने बताया, आपके जाने के बाद हमें इस टापू पर एक बड़े जहाज जिंदा लेकिन एक दिन जहाज यहाँ आया और चीता छोड़ के चला गया। शुरू में तो चीता ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बीते, अभ्यास हुआ कि उड़ नहीं पाते हैं। हमारे पंखों भी नाखून कमज़ोर हो गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया गया, कारण हमारे ये हालात हो गया। शायद आपकी बात मानते तो ये हालत हमें मिलने है। सीख अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उसे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियों आने पर उसका सामना भी कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती